जोहार झारखंड। आज 5 जून 2020 विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज लॉकडाउन या लॉकडाउन 5 कहिए, उसका 5वां दिन है जो झारखंड में लॉकडाउन माना जा रहा है और बाकी देशों में वह माना जा रहा है अनलॉक 5। तो आप देख रहे हैं कि मैं लगातार लॉकडाउन पीरियड में आप घर में बैठकर ही डिजिटल माध्यम से कॉम्पिटिशन की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैं डिजिटल मटेरियल दे रहा हूं। इस संदर्भ में मैं आपको रोज़ नए वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सूचना का संग्रह जो है मैंने अध्ययन के दौरान और अध्यापन के दौरान मैंने किया। अब आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो करेंट अफेयर के रूप में भी आप कर सकते हैं, जनरल नॉलेज के रूप में भी कर सकते हैं, और एक गुड सिटीजन का भी दायित्व होता है कि वह अपने देश में होने वाली घटनाएं, सूचनाओं का संग्रह वह कर पाए। तो उसी तरीके में आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो नोट्स मैंने बनाया उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस नोट्स की जो है मैं आपको बारे में बता रहा हूँ। इसमें मेन जो मेरा नोट्स है वह है इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, साइंस रिलेटेड है, हिस्ट्री रिलेटेड है एवं पॉलिटिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण जो आपका जो सिलेबस है आपका किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन का जो जनरल अवेयरनेस का होता है, जीएस जिसको कहते हैं, जीके कहते हैं, वो सभी इसी कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। तो आज का पढ़ाई शुरू करते हुए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जानिए कि बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरें 1 अप्रैल से 2020 से बाहरी मानक दर से जुड़ेंगी, यानी ओपन मार्केट से जुड़ेंगी। बैंक दर क्या हो, ऋण जो होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन रेट जो होता है वह 1 अप्रैल से उससे डीरेगुलेट कर दिया गया है, यानी उस पर कोई रेगुलेशन सरकार की तरफ से नहीं होगा। बाजार के मार्केट के आधार पर वह तय की जाएगी। आरबीआई ने 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर जो है 5% रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी का जो विकास दर है वह 5%। आम बजट जो 2023 तक बना उसमें कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना बनाई गई। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक होते हैं। पीएम कुसुम योजना क्या है? वह है 10,000 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े विकेंद्रीकृत नवीकरणीय बिजली संयंत्र, यानी हम देख रहे हैं यह 10,000 मेगावाट क्षमता का ग्रिड है जो नवीकरणीय बिजली संयंत्र का विकेंद्रीकृत है। 17.50 लाख ग्रिड से पृथक सौर बिजली कृषि पंप लगाई जाएगी। यानी कुसुम योजना जो है एक तरह से सौर बिजली से संबंधित है। 10 लाख सौर बिजली कृषि पंपों तो सोलराइजेशन ग्रिड से जुड़े हुए हैं। योजना के तहत इन तीनों घटकों को मिलाकर 2022 यानी सन 2022 तक कुल 25,750 मेगावाट सौर क्षमता तैयार करने की योजना है। अब हम देखते हैं कृषि और ग्रामीण विकास के लिए
बजट में क्या आवंटन किया गया है। तो इसे हम 2 सत्र में लेते हैं, 19-20 में और 20-23 में। तो अब कहते हैं कृषि क्षेत्र में कुल आवंटन जो है 2.83 लाख करोड़ रुपया 2019-20 में है, और वो बढ़तर नहीं बल्कि घट गया है। आप देखिए 2019-20 में 2.83 लाख करोड़ था, तो 2020-23 में यह 2.4 लाख करोड़ हो गया। पंचायती राज में जो था वह 900.94 करोड़ था, तो वह घटते 500 करोड़ हो गया है। मत्स्य पालन में जो 825 करोड़ था वह घटकर 700 करोड़ हो गया है। पशुपालन डेयरी में जो था 3289.83, तो वह 2790 करोड़ हो गया है, वो भी घट गया है। खाद्य प्रसंस्करण जो है 1232.94 करोड़ था, वह भी 10.42.79 करोड़ हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कृषि शोध एवं शिक्षा में जो 8362.58 करोड़ था, वो भी घटकर 7816.17 करोड़ हो गया है। कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण में जो 1,34,399.77 करोड़ था, वह घटकर 1,19,004 करोड़ हो गया है। भूमि संसाधन विभाग जो था 2251.24 करोड़ से घटकर 1900 करोड़ हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि सभी में कमी की गई है। सामाजिक सुरक्षा जो है उस पर हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बजट में क्या आवंटन किया गया है सत्र या वित्तीय वर्ष 20-23 में। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत 3700 करोड़, वन स्टॉप सेंटर योजना जो है वह 385 करोड़, गर्भवती स्तनपान तक आने वाले प्रति महिला तो 6000 रुपया, बाल सुरक्षा सेल तो 1500 करोड़ रुपया की वृद्धि की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो 220 करोड़ रुपया दिया गया है। महिला शक्ति केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। अब सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या किया है उसके बारे में देखिए। सरकार ने अपना लक्ष्य तय किया, टारगेट किया है कि 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन हो जाएगा। अब आप तो हम देखते हैं राज्य और केंद्र का जो संबंध होता है वह आर्थिक दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है, और इसके लिए क्या किया है हमारे संविधान में वित्त आयोग की एक संवैधानिक संस्था का गठन किया गया है। और अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग की सिफारिश जो है वह 1 फरवरी 2020 को की गई। आप देख रहे हैं कि पहली रिपोर्ट जो सरकार को सौंपी गई उसमें क्या मुख्य प्रावधान है वह निम्न है। पहला जो देखिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको हर परीक्षा में पूछा जाएगा, वह क्या है। देखिए, राज्य की हिस्सेदारी तो 42% से घटाकर 41% कर दी गई है, यानी 1% की कमी की गई है। रक्षा खर्च हेतु अव्यपदत्त निधि यानी नॉन लैप्सेबल फंड जो लैप्स नहीं होता शुरू करने के लिए एक विशेषज्ञ टीम का गठन का प्रस्ताव किया है। 15वें वित्त आयोग में भारांत जो है वह क्या है, मैंने किस आधार पर मिलेगा। तो सबसे पहला भारांत क्या है, जनसंख्या जो है 2011 की जनसंख्या तो आधार मानकर 45% उसमें भारांश दिया गया है, और क्षेत्रफल पर 12.5%, वन एवं इकोलॉजी यानी परिस्थिति पर 2.5%, आय विस्थापन पर 15%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन पर 15%। और आप देख रहे हैं कि 15वां वित्त आयोग जो है एक नया तरह का आपका वित्त आयोग है जो तर प्रयास पर, यानी जो हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट सरकार कितना बढ़ाती है, क्या प्रयास तो टेस्ट बढ़ाने पर, उस पर 10% भारांश दिया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जनसंख्या जो है 20,000 जनसंख्या के आधार पर भी 10% उसको भारांश दिया गया है। अब हम देखते हैं थोड़ा खेल के संबंध में देखते हैं। T20 सीरीज जो है वह
5-0 से क्लीन स्वीप करने वाला पहला देश कौन बना? भारत। T20 सीरीज जो मैच होता है, वो 5 मैच होता है, उसमें 5-0 से क्लीन स्वीप किए हैं करने वाला पहला देश है भारत। अब हम देखते हैं कि हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री असाध्य रोग उपचार योजना शुरुआत की गई है। उसमें 5 लाख की मदद दी जाती है जो जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम हो गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था की जो लाइफलाइन होती है वो सड़क होती है, जो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 15 दिसंबर 2019 से क्या कर रहा है, देश में सभी 527 टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली तो अनिवार्य कर दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब आप बायोलॉजिकल वेपन के बारे में थोड़ा जानें, तो उसके बारे में थोड़ा हम नोट्स आपको बता रहा हूँ, उस जानकारी रखिए जो बहुत ही आज के डेट में ज़रूरी है। कोरोना वायरस जो है उसको भी कहीं कहीं एक्सपर्ट बोलते हैं कि वो जैविक हथियार की तरह प्रयोग किया जा रहा है। इससे अभी जांच शोध चल हो रही है और भी फैसला आना बाकी है। फिर भी आपको जानना चाहिए कि जैविक हथियार है क्या। 1925 में जैविक हथियारों को लेकर जेनेवा में एक संधि हुई थी जिसमें इसके इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध की बात हुई थी, लेकिन भंडारण पर तो रोक नहीं लगाई गई। 1932 में जापान ने चीन पर हवाई जहाज़ से कुछ कीटाणुओं से संक्रमित गेहूं के दानों का छिड़काव किया था। उसके बाद वहां फैले प्लेग ने करीब 3000 चीनियों की जान ले ली थी। ब्रिटेन से अलग होने के बाद ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ से अलग हो गया, तो अब यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश बचे? तो मात्र 27। 15वें वित्त आयोग ने विभाजन युद्ध केंद्रीय करों की राशि में वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों के लिए 41% कर हिस्सेदारी की सिफारिश की है। साथ ही आयोग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 1% हिस्सा देने का सुझाव दिया है। अब हम आपको राजनीति विज्ञान में कितने सांसद हमारे देश में दागी हैं और उन पर गंभीर अपराध कितने प्रतिशत पर हैं, वो साल की साल हम आपको तो बताना चाहते हैं। आप देखते हैं 5 साल बाद चुनाव होता है, तो 2000 के चुनाव में चुने गए सांसद में 24% सांसद दागी थे और उसमें से 12% पर गंभीर अपराध था। उससे अगले 5 साल बाद 2009 में कुल सांसद में 30% दागी सांसद थे और जिनमें 14% पर गंभीर आरोप अपराध थे। उसके बाद 5 साल में आप देख रहे हैं 2014 में कुल दागी संसद की प्रतिशत के रूप में 34 थी और गंभीर अपराध जो था वह 23 था। 2019 में जो अभी वर्तमान लोकसभा चल रही हैं उसमें 43% दागी सांसद हैं और जिनमें 29% पर गंभीर अपराध चल रहे हैं। तो अगर हम देखें 20 साल में 2004 से 19 में हर 5 वर्ष पर जो है दागी सांसदों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। पहला से दूसरा में 6%, फिर 4% और फिर 9% दागी सांसद की वृद्धि हुई है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होता, नया एक परिपाटी चेंज हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या होता था कि कोई भी निर्णय जो होता था, कोर्ट जो जजमेंट होता था उसको एक ही पर साइड में प्रिंट होता था, दूसरा साइड सादा रहता था। लेकिन अब कागज़ की बचत करने के लिए 14 फरवरी 2020 से दोनों साइड प्रिंट होगा, जिससे कागज़ तभी बचत होगा और कम जगह में ही ज़्यादा हम स्रोत रख सकते हैं। अब कुछ हम जोग्राफी का बात आप तो बताना चाहते हैं। द लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी इन CIS एंड ईरान, द एरिया अबाउट 371,800 स्क्वायर किलोमीटर, यानी सबसे बड़ा अदर तो झील है वो कैस्पियन सी है जो CIS और ईरान के बीच में है। द लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा इन नॉर्थ अफ्रीका, द एरिया अबाउट
840000 यानी 84 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर सहारा मरुस्थल है। द लॉन्गेस्ट रिवर नील इन अफ्रीका, द लेंथ अबाउट 6690 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी तो नील है जो अफ्रीका में 6690 किलोमीटर लंबी है। द हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल इन वेनेजुएला विथ ड्रॉप अबाउट 807 मीटर, यानी 807 मीटर ऊंचा से सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह एंजल है जो वेनेजुएला में है। द डीपेस्ट पॉइंट चैलेंज डीप इन द पैसिफिक ओशन, द डेप्थ अराउंड 10,924 मीटर की गहराई पर सबसे बड़ा डीपेस्ट पॉइंट तो है चैलेंजर डीप जो पैसिफिक यानी प्रशांत सागर में है। द लार्जेस्ट आइलैंड इज तालातित नुनारत, सबसे बड़ा आइलैंड है तालातित नुनारत जो ग्रीनलैंड में है जो आर्कटिक ओशन में आ जाता है, जिसका 23,75,600 स्क्वायर किलोमीटर पर है। द हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट इन द नेपाल एंड तिब्बत, द हाईएस्ट हाइट जो होता है 8848 मीटर है, यानी नेपाल और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट है। द हाईएस्ट वोल्केनो ओजो डेस सलाडो इन अर्जेंटीना एंड चिली, द हाइट इज 7084 मीटर, यानी सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो है वो अर्जेंटीना और चिली में है। लार्जेस्ट डेप जीन बर्नार्ड इन फ्रांस में है, सबसे बड़ा जो गुफा है वह जीन बर्नार्ड फ्रांस में है जिसका डेप्थ 1494 मीटर है। अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में हम लोग जानते हैं। सेना में महिलाओं तो बराबरी का हक देने का एक निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, और इस हद से अब सेना में महिलाओं से भी हम देख रहे हैं रेजिमेंट तैयार हो रही है। अब टोल ड्रॉप के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। टोल ड्रॉप है क्या? जैसे मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, अचानक ही फ़ोन बात करते रहे ऑटोमेटिक ही कट जाती है, तो टोल ड्रॉप क्या है? ट्राई ने इसे डिफाइन किया है कि बात करते करते ही फ़ोन कटने तो टोल ड्रॉप नहीं माना जाएगा, बल्कि बात करने के दौरान आवाज़ सुनाई नहीं देता, अटक कर आवाज़ आएगी, या बात करने के दौरान फ़ोन का नेटवर्क कमज़ोर हो जाएगा, ये परिस्थितियाँ भी टोल ड्रॉप कहलाएगी। आप देखिए फ़ोन कट जाना, उसके साथ साथ आवाज़ नहीं सुनाई देना, अटक कर आवाज़ आना, या बात के दौरान फ़ोन का नेटवर्क कमज़ोर हो जाना, ये सब बात जो है टोल ड्रॉप आएगी। टोल ड्रॉप के कारणों में सिग्नल सही तरीके से नहीं मिलना, संबंधित क्षेत्र के टावर पर लोड बढ़ना, मीडिया के सही तरीके से काम नहीं करना आदि शामिल है। बिहार और झारखंड में मोबाइल कंपनियों में जो टोल ड्रॉप का हम आपको डाटा दे रहे हैं। एयरटेल का जो टोल ड्रॉप है वह 1.76% है, और जिसका बिहार झारखंड सर्किल में राहत हैं 3.58 करोड़। रिलायंस जियो का 0.45% टोल ड्रॉप है, जो जिससे राहत हैं बिहार झारखंड में 2.78 करोड़। वोडाफोन आइडिया का जो है 1.61% टोल ड्रॉप है, और उससे संबंधित राहत है 1.59 करोड़। और BSNL का जो है टोल ड्रॉप जो है 1.66% है, और उससे जो राहत हैं बिहार झारखंड में जो है लगभग 51 लाख हैं। तो कुल जो तो राहत हैं एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन और BSNL का 8.4 करोड़ हैं जो बिहार झारखंड सर्किल में हैं। अब हम आपको ले चलते हैं खेल के दौरान खेल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। आप जानते ही हैं खेलो इंडिया जो है 2020 से शुरू किया गया एक मूवमेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है भुवनेश्वर में होगा। अब हम देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो इंटरनेशनल फिगर हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साबरमती जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो भारत आए थे। और नमस्ते ट्रंप जो शिखर सम्मेलन मानते चलिए जो अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप दोनों ने लगभग मोटेरा स्टेडियम में लाखों की भीड़ में उन्होंने
सम्मेलन में भाग लिया था, तो उसी दौरान उन्होंने वो तय किया साबरमती जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हो गए। अब हम देखते हैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। भारत कोरोना वायरस तो आइसोलेट करने वाला चीन, जापान, थाईलैंड और अमेरिका के बाद 5वां देश बन गया है। 15 फरवरी जो है 15 फरवरी से जो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना का जो 12 फरवरी से मान लीजिए जो है हम कोरोना का देख रहे हैं देश भारत में आने लगा, तो वो और 15 मार्च आते आते भारत कोरोना तो वायरस को आइसोलेट करने वाला 5वां देश बन गया। अब हम केंद्र सरकार की उस नई योजनाओं के बारे में जानेंगे। 7 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2020-21 से 2024-25 के दौरान 5 वर्षों में कार्यान्वित की जाने वाली अटल भूजल योजना पर 6,000 करोड़ का कुल व्यय अनुमानित किया गया है, जिससे आधी राशि विश्व बैंक के ऋण के द्वारा और शेष केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जानी है। दोनों ही स्रोतों से प्राप्त राशि उपयुक्त राज्यों के अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। संदर्भित 7 राज्यों तो 78 जिलों के लगभग 8350 गाँव इस योजना से लाभान्वित होंगे। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह जानकारी से आप कितने लाभान्वित हुए, इसे आप ज़रूर शेयर करें और मेरे YouTube चैनल पर भी इसे देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।